अभी देखा जाए तो परिणीति शिंदे जो है मुस्लिम पक्ष खास जो है उन पर ये आरोप और टिप्पा टिप्पणी कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी मुसलमान के मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करती। सिर्फ वोट लेना कांग्रेस पार्टी को आता है, और मुसलमान के कोई भी महापुरुष के बारे में जब टिप्पा टिप्पणी होती है, कोई भी मुस्लिम समाज का प्रश्न सवाल खड़ा होता है, वो शहर लेवल पर हो, राज्य लेवल पर हो, देश लेवल पर। सोलापुर की बात करें तो खासदार परिणीति शिंदे हो, सुशील कुमार शिंदे हो, वो सामने आकर बात नहीं करते। महाराष्ट्र लेवल पर हो तो कोई महाविकास आघाड़ी का नेता वहां पर बात नहीं करता। अगर देश लेवल पर जाए तो कांग्रेस पार्टी खुलकर आती नहीं। ऐसा मुस्लिम पक्ष जो है खास अभी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहा है, और खास सोलापुर का अगर वोटर माने तो परिणीति शिंदे पर जो है आरोप लगाता है कि इसको सिर्फ हमारे वोट चाहिए, ये हमारे मसलों पर जो है बोलने वाली नहीं है। देखो, सरासर ये इल्जाम गलत है। जहां तक अगर ऐसा ये आपका इल्जाम सही होता, ये मेरा इल्जाम नहीं है, जो भी ये जनता का और खास मुस्लिम पक्ष का इल्जाम है, क्योंकि हम चैनल के माध्यम से हमारे जो जनता के प्रश्न होते हैं वो आपसे पूछकर हम जनता के सामने रखना, बस हमारा यही उद्देश्य होता है। जनता बराबर है, आपका सही है। अगर ऐसा होता, कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम पक्ष में बात नहीं करती संसद में या तो विधानसभा में जहां पर भी, तो मुस्लिम समाज भर भर कर बहुत ज्यादा पैमानों पर, बहुत ज्यादा सुबह के 7 बजे से 5 बजे तक लाइनों में रुक कर मतदान नहीं करता। तो इससे ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित होती कि मुस्लिम लोगों की उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है। अच्छा, इसीलिए मुस्लिम समाज ने भर भर कर उनको मतदान किया। और रही बात परिणीति ताई की, परिणीति हाल ही में एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई, कोई मुस्लिम बंदे ने ताई को बात भी किया है, और शायद वो लोक प्रधान पे भी लगी थी। अच्छा, तो ताई ने उस आंसर में ऐसा बोला कि हम आपको लेटर देंगे, मैं हमेशा मुस्लिम समाज के साथ हूँ, और मैं जो प्रभाग से आता उसका 90% पूरे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। और सबसे ज्यादा अगर ताई ने अपने आमदार की निधि में से निधि दिया है तो वो मेरे प्रभाग क्रमांक 14 में दिया है। तकरीबन 3 करोड़ के काम ताई ने प्रभाग क्रमांक 14 में किया है। अच्छा, इसका डाटा भी है, मैं आपको डाटा भी दिखा सकता हूँ। आपने कहा कि भाई रिकॉर्डिंग वायरल हुई, कहना क्यों पड़ता है, खुद से एक लेटर क्यों नहीं दे? क्योंकि बहुत सारे महापुरुषों के बारे में अब राजनीति, पॉलिटिक्स, इलेक्शन है, तो कुछ लोग जो है दो धर्मों के बीच दूरियां पैदा करने के लिए अलग अलग धर्मों के महापुरुषों के बारे में टिप्पा टिप्पणी कर जो है एक माहौल गर्म करते हैं, अपनी सियासत की रोटी सेकते हैं। तो उनके करीब के जो खासदार हैं माड़ा के, उन्होंने लेटर दिया कि भाई फला फला मुस्लिम समाज के विरोध में जो है ऐसे लोगों ने टिप्पा टिप्पणी की है, तो उनके पर आप कार्रवाई करें। सरकार से उन्होंने मांग की है। अब तक खासदार परिणीति शिंदे का कोई लेटर, कोई मीडिया में प्रतिक्रिया ऐसा दिखाई नहीं दिया। शोएब भाई, नहीं, देखो, मीडिया में प्रतिक्रिया अगर ताई नहीं दिए रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम, आप जाके नहीं पूछे रहेंगे उनको। अच्छा, अभी ताई को देना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम समाज ने बहुत ज्यादा भर भर के ताई को मतदान किया है। जब कोई दूसरे पार्टी के लोग दे सकते हैं, सेक्युलर पार्टी के लोग दे सकते हैं, तो ताई को भी देना चाहिए। शायद मीडिया वहां तक नहीं पहुंची रहेगी और ताई देंगे। लास्ट में वही बता रहा हूँ आपको, जैसा ही रिकॉर्डिंग वायरल हुआ उसमें ताई ने खुद बोला है कि मैं लेटर देने वाली हूँ। शोएब भाई देखो, अगर मध्य विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो तौफीक शेख जो यहाँ से 2014 में उम्मीदवार थे एमआईएम पार्टी के, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है मीडिया से बातचीत करते हुए कि अगर कांग्रेस पार्टी या उद्धव गुट या तो फिर शरद चंद्र पवार जी की पार्टी, जिसको हम महाविकास आघाड़ी कहते हैं, अगर महाविकास आघाड़ी शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में किसी मुसलमान को अगर टिकट नहीं देती, तो फिर वो उन्होंने ये पर्याय रखा है कि भाई उलमा, हाफिज, मौलाना लोगों को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। अगर वो भी नहीं होता तो लास्ट स्टेप में उन्होंने ये कहा है कि मैं अपक्ष यहाँ से जो है चुनाव लड़ने वाला हूँ, क्योंकि वो अहम भूमिका इस मतदार क्षेत्र में निभाते हैं। तब ऐसा मान के चलो कि भाई तौफीक शेख और फारूक शाब्दी 2 पर्दे होंगे, तो आप किस पर्दे में बैठना पसंद करेंगे? आप किसके साथ हैं? मैं साइंस की साइड हूँ, साइंस। ये क्या है नया साइंस की साइड? नहीं, वो 3 इडियट का ये याद आया। हाँ,
सर देखो, पहली बात तो फारूक शाब्दी को टिकट डिक्लेयर है एमआईएम से। अच्छा। तौफीक शेख का ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी को उम्मीदवारी मिलती है अच्छा। तो वो उनका साथ देंगे। अच्छा। अगर मान लो किसी को उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो जमा उल्मा, हाफिज, कारी, इनको वो फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा। और दूसरा वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपक्ष रुकूंगा। अच्छा। और आपका सवाल ये है कि मैं किसके तरफ हूँ। देखो सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर मान के चलो एमआईएम का तो कैंडिडेट फिक्स है, टिकट डिक्लेयर भी हुआ है, डिक्लेयर भी हुआ शादी को है, महाविकास आघाड़ी का होना बाकी है। बाकी है। अब उसमें महाविकास आघाड़ी में अगर ये तो कांग्रेस का बाली किला कांग्रेस को छूटने वाली है। अच्छा। और 11 कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप किया है जिसने मुस्लिम समाज के कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा। तो सर अगर जमात उलमा हिंद वाले या तो उलमा या तो कारी लोग अच्छा। लास्ट मोमेंट पर अगर बोलते हैं कि अपन अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो इसके आने के इम्कान ज्यादा है, अच्छा। तो शेर मागामी भी उस पुशअप के भूमिका में रहेगा। अच्छा। तब की बात है वो। और सर दूसरा 1999 से 2024 अच्छा। ये 25 साल के अरसे में 5 बार आमदार के इलेक्शन में अच्छा। सर इसमें एक जनरेशन खत्म हुई पूरी। अच्छा। 1999 में जो वोट डाले, आज उनका बेटा भी यही मांग कर रहा है कि मुस्लिम आमदार चाहिए। अच्छा। तो अपन नस्ल खत्म कर रहे हैं सर, सिर्फ यही उम्मीद में कि मुस्लिम आमदार चाहिए। कोई भी ये नहीं देख रहा है कि मुस्लिम आमदार कैसा आने वाला। तुम्हारे पास मुसलमानों के पास मतदान कार्ड नहीं है, मुसलमानों के पास आधार कार्ड नहीं है, मुसलमानों के पास कौन से बूथ में जाके मतदान करना ये पता नहीं है। सर लास्ट खासदार इलेक्शन में अच्छा। सर 15,340 सिर्फ मैं मतदान के दिन बांटा हूं। सर ये कितनी अपने में कमजोरी है अपनी कि इलेक्शन आने के दिन तक का अपन वेट करते हैं, मतदान के दिन का वेट करते हैं अपन। उसके पहले कोई भी मेहनत नहीं करता कि हर एक को स्लिप पहुंची है क्या, अगर कोई बाहर है तो वो इधर उधर उसको कैसा लाने का। सर तो कहां से आमदार बनेगा। सर शेर मागामी की भूमिका यही रहेगी। एंड 11th आवर पे जो अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि ये कैंडिडेट आ सकता है और इससे समाज का भला हो सकता है, तो मैं भी सर वो पुशअप के जो ये रहेगा उसमें मैं सपोर्ट करूँ। सर मैं डे वन से जब से मुझे समझ आई, मैं कौम और समाज के साथी हूँ। और हमेशा से इंशाल्लाह जब तक मेरी जान में जान है, मैं हमेशा कौम, समाज, मेरे जमात उलमा हिंद, मेरे आलमी दीन, मेरे बुजुर्ग, इनकी सपोर्ट में रहूँ। पार्टी से बगावत करके आप पार्टी से बगावत, पार्टी देखो जमात उलमा हिंद का ही फतवा था ये लास्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। अच्छा। उनका ही एक माइंडसेट था। उन्होंने सब मस्जिदों में, मदरसों में ऐलान किया कि महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करो। और आज आप देख रहे हैं जातिवादी पार्टी को हमने दूर रखा महाराष्ट्र में। ठीक है, मान लो ठीक है अपनी एक भी सीट नहीं आई या तो एक भी कैंडिडेट को उम्मीदवारी नहीं मिली, लेकिन उसके बदले में 5-6 आमदारी विधानसभा में मुसलमानों को उम्मीदवारी मिलेंगी इंशाल्लाह, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए शोएब भाई, जो आपकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो है कुछ लोग मुस्लिम समाज को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी से ये मांग कर रहे हैं। और हमारे एपिसोड में हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में 100% मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा होने वाला है अगर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को टिकट देगी। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा लोगों का रुझान हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ एमआईएम पार्टी जो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रखती है, 2014 और 19 में हमने देखा कि सेकंड नंबर पर एमआईएम पार्टी का अच्छा वोटर यहाँ पर रहा है। और इस बार अगर कांग्रेस पार्टी मान लो मुस्लिम को टिकट देती है, ऐसे तो ग्रीन सिग्नल दिख रहा नहीं, लोग मांग रहे हैं, लेकिन देती है तो मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा। तो इसको लेकर ये जो लोग हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को टिकट दे, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये उम्मीद है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम एमएलए बनना चाहिए। क्या आप फारूक शाब्दी को मुसलमान नहीं मानते? नहीं, वो तो एक मुसलमान आपके समुदाय से आते हैं ना। अगर आपकी ख्वाहिश है कि भाई मुस्लिम एमएलए बने, तो वो तो भी एक मुसलमान है ना।
हाँ ना, तो मना किसने किया फारूक शाब्दी मुसलमान नहीं है? अच्छा। फारूक शाब्दी फिर टिकट मांगने की जरूरत क्यों आई, ऐसा जनता कह रही फारूक है, शाब्दी या की तो फिर एमआईएम वाले लोग कह रहे नहीं हैं? मनु भाई, फारूक शाब्दी की पार्टी अलग है, वो उनकी पार्टी से मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी अलग है, हम हमारी पार्टी से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। वो अगर इलेक्शन में वो तो रुकने वाले 2019 में जैसा रुका, परफॉर्मेंस भी अच्छा था उनका। अच्छा। और हम भी देखो, जब फारूक शाब्दी मुस्लिम है तो हम मुस्लिम नहीं है क्या? अच्छा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी हक है ना ठहरने का। अच्छा, नहीं आप बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम को टिकट मिलना चाहिए, मतलब समाज की आप बात कर रहे हैं। मान लो अगर कांग्रेस पार्टी देती है मुस्लिम को टिकट, तो आप जो है किसके साथ खड़े होने वाले? फारूक शाब्दी वो भी एक मुसलमान है, आप जब समाज के साथ खड़े होने वाले, या फिर अपने पार्टी के साथ? मान लो अगर टिकट नहीं मिलता तो तब आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, पहला तो कोशिश मेरी एज अ कार्यकर्ता बोल के यही है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट दे, क्योंकि लास्ट 40-45 साल, पता नहीं और कितने ज्यादा साल हुए, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया। मेरी भी ख्वाहिश है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए, और अगर टिकट देती है तो बहुत ज्यादा, जैसा मैं खुद अ, अ, जितनी मेहनत किया है उतनी पूरी मेहनत, पूरा जोर लगाऊंगा। फिर जैसा मेरे जैसे जितने भी इच्छुक उम्मीदवार है, जितने भी अपकमिंग कॉरपोरेटर है, ये या तो फिर जो रनिंग कॉरपोरेटर थे, वो सब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दूसरे समाज के भी वोट खाती है, तो जीतने में आसानी होगी। अच्छा, देखिए मान लो अगर टिकट नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, उस वक्त शोएब मागामी समाज के साथ रहेगा या फिर पार्टी के साथ रहेगा? नहीं देखो, पहला तो ऐसा है, अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देती तो फाइनली सब लोग बैठ के उलमा कराम जो हमारे हैं, जो हमारे फिलहाल को सबसे जिम्मेदार लोग हैं, वो जो डिसीजन लेंगे, मैं बेशक पार्टी बाद में रखूंगा और उलमा इकराम के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि उलमा इकराम हमारे जो भी फैसले लेते हैं उन्हीं से हमारे फैसले जाते हैं। और मैं ये बताता चलूं कि मुझे मन में ऐसा बहुत ऐसा गिल्टी फील होता, क्योंकि आप देखो, साड़ी समाज हुआ, अच्छा। मोची समाज हुआ, भले ही ये भी लोग मेहनत कर रहे हैं मध्य में, अच्छा। इनका आमदार नहीं है, अच्छा। है ना, लास्ट 10-15 साल से तो नहीं थे, अच्छा। लेकिन इनके पास बेस्ट हॉस्पिटल है, अच्छा। इनके पास बेस्ट स्कूल्स है, अच्छा। इनके पास बेस्ट हर चीज, इनके पास बेस्ट है, अच्छा। जबकि इनका आमदार नहीं है। अच्छा। मुस्लिम समाज के पास ना तो आमदार है, ना तो हॉस्पिटल्स है, ना तो तंजीम है, ना तो एजुकेशन हब है। मैं बताता चलूं, मैं जो प्रभाग से आता हूँ, प्रभाग क्रमांक 14, मुस्लिम बादशाह पेट, बेगम पेट, शनिवार पेट, ये बहुत बड़ा एक 30-35 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। अच्छा। और यहाँ पर दो तंजीमें बड़ी बड़ी, एक सोशल स्कूल और एक पांगल स्कूल। अच्छा। एक शर्म की बात यह है कि दो तंजीमें रहने के बाद ये दोनों तंजीमों का बॉडी का झगड़ा चालू है, और यहाँ पर बहुत सालों से प्रशासक है। अच्छा। जबकि तुम साड़ी समाज, मुझे समाज में देखेंगे, इनके पास बेस्ट हॉस्पिटल्स है, बेस्ट स्कूल्स है, बेस्ट एक कल्चर हब है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो आमदार है, ठीक है, आमदार इनके पास भी नहीं, लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ है। इसकी वजह है फ्रंट, जो पॉलिटिक्स में फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस आते हैं। अच्छा। मुस्लिम समाज के पास के जो फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स है, सबसे वाहियात, सबसे बेकार। अच्छा। क्योंकि आप देखो, 50 साल से देखो, 40 साल से देखो, सिर्फ अपने लिए काम करना, अपने फैमिली के लिए काम करना, अपने घर के लिए काम करना, यही होता आ रहा है। एक ने भी ये नहीं सोचा कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा मुसलमानों की जरूरत है। आप सिविल हॉस्पिटल में देखो जाके, तुमको आधे से ज्यादा मुस्लिम समाज बुरके वाले ही दिखेंगे। अच्छा। आप कारपोरेशन के स्कूल्स में देखो, कारपोरेशन की एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा। हाईली क्वालिफाइड वहाँ पे सब डिस्टिंक्शन के या तो सब मेरिट के टीचर्स रहते हैं। मैं कारपोरेशन की स्कूल को तो नाम नहीं रख रहा, लेकिन एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। सर, पांगल और सोशल में मैं मेरे खुद के बच्चे को डालने डर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वहां पे एक तो बॉडी का मसला है, और दूसरा ज्यादातर डोनेशन लेके टीचर्स को हायर किया है।
अच्छा। तो सर कहीं ना कहीं अपनी जो फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स है या तो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने सही तरह से ठीक तरह से काम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि आज हम मुस्लिम समाज को हॉस्पिटल नहीं दे पाए, आज हम मुस्लिम समाज को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए, आज हम मुस्लिम समाज को एक प्ले एरिया, प्ले ग्राउंड, सर मेरा बच्चा कहाँ जाके खेलेगा? अच्छा। रोड पर खेलेगा, एक्सीडेंट होगा, गली में खेलेगा, गालियां गलौज सीखेगा। सर एक ग्राउंड नहीं दे सके सर, हम इतने साल से हम पॉलिटिक्स करते। अच्छा। तो सर ये बात बहुत गौर फिक्र करने की है कि देखो पहला कौम और मिल्लत का सोचो, समाज का सोचो, और हिंदू मुस्लिम करने से अच्छा इंसानियत के जोर देंगे। तो जब कॉर्पोरेशन में अपन कोई चीज की मांग करेंगे तो अपोजिशन वाले भी अपने को सपोर्ट करेंगे, मना नहीं करेंगे। जैसा कि मैं ग्राउंड्स की वगैरह बात करता हूँ, जब कर्निक नगर में हो सकता है, प्ले एरिया है, चिल्ड्रन पार्क है, ओपन जिम है बुजुर्गों के लिए, अपने इधर क्यों नहीं सर? इकबाल मैदान में क्यों नहीं हो सकता था? सुभाष गार्डन में क्यों नहीं हो सकता था? राजेंद्र बाग में क्यों नहीं हो सकता था? होना चाहिए ना। बीपी और शुगर के ज्यादा पेशेंट हमारे मुसलमानों के घरों में है, क्योंकि हमारी घर की लेडीज बाहर नहीं निकलती। ये मेरा मसला है क्या सर? मान लो अगर शोएब मागानी कारपोरेशन का इलेक्शन यहाँ पर लड़ते हैं, उनको जनता यहाँ पर जो है चुन के देती है, तो शोएब मागानी एज अ कारपोरेटर नगर से क्या करेंगे जनता के लिए? सर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स है, मेरे पास एक सर विजन है मेरे पास। मैं सर इंशाल्लाह बहुत पहला तो सर इलेक्शन लगने के पहले मेरी एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है प्रभाग क्रमांक 14 को लेके, कि क्या कहाँ पर कौन सी चीज। सर मैं बोलता हूँ ना, मुस्लिम का सर इन नमल क्या बोलते हैं उसको, एक आयत भी है सर, मुसलमानों का पाकी आधा ईमान है। अच्छा। सर पाक अपने ही प्रभाग में सबसे ज्यादा गंदगी है, जबकि सर अपन अपन लोगों को, अपन दुनिया को सीख देते कि बाकी हमारा आधा ईमान है। अच्छा। सर देखो साफ सुथरा या तो कचरे का जो मसले हैं, अच्छा। कोई भी किधर भी फेंकता है, फिर ओपन ग्राउंड नहीं है अपने पास, एक वॉकिंग ट्रैक नहीं है, जिम नहीं है लेडीज के लिए, कि लेडीज शाम के टाइम पर बाहर निकल के अच्छा। एक एटमोस्फेयर मिलना चाहिए उनको, वहां पे पूरी मोहल्ले की लेडीज जमा हो, अच्छा। कुछ बात करे, कुछ बात शेयर करे, जिसकी वजह से उनका भी घर का माहौल चेंज हो। घर से बाहर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? एक 5 ऐसे काम बताएं जो आप अपने प्रभाग के लिए खास करने वाले। मैं सर 5 काम में से सबसे मेरा काम है सर, मेन काम सर, मैं वही बता रहा हूँ, ये अंदर के इलेक्शन में मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा कि जो भी एमएलए रहेगा वो पहला हमारे वार्ड पर ध्यान दे। हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल्स की, एक हॉस्पिटल्स और एक हॉस्पिटल हमको चाहिए ही चाहिए मेरे वार्ड प्रभाग में, जो टोटल फ्री हो। दूसरा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, एक अच्छी स्कूल जो बिना डोनेशन इंग्लिश, उर्दू और अरबिक ये तीनों पर फोकस दे, जैसा अपन रेड कैमल पूना में देखते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल है, वहां पे वैसे एक स्कूल डालना है, जो एक बड़े पैमाने पर शुरू करना है सर। देखिए शोएब भाई, आप तो कह रहे हैं कि ये सारे काम आप करेंगे, आपका एम है, आपका मकसद है। तो मान लो बड़े बड़े आपने ख्वाब देख रखे हैं, मान लो पार्टी ने आपको टिकट ही नहीं दिया, मतलब टिकट मिलने के बाद ही तो चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत के आएंगे, फिर जनता के काम करेंगे, कि टिकट ही नहीं दिया तो फिर ऐसा, वो कहावत है ना शोलापुर में के भाई बिल्ली के काम में चितड़े, ऐसा। तो उस आपकी भूमिका क्या रहने वाली है जब पार्टी ने आपको अगर टिकट नहीं दिया तो? आपको लगता है साहब? मुझे कुछ लगता नहीं लगता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आपकी भूमिका जनता जानना चाहती है। ठीक है, चलो मान के चलो इतने 2 लाख लोगों के जो है क्या कहेंगे उसको, स्मार्ट कार्ड बना रहे हैं, 20,000 महिलाओं को लाड़की बहन योजना का टिकट ही नहीं मिला, तो फिर क्या भूमिका आपकी? देखो फाइनली जो रहता ना, जैसा मुझे लास्ट 5 साल से जो एक्सपीरियंस है, अच्छा। फाइनली लोग बंदे को देखते, कॉर्पोरेशन इलेक्शन की अब तक की बात बता रहा, अच्छा। उसको देखते, बंदे को, उसके काम को देखते, उसके पार्टी को, उसके इसको नहीं देखा जाता। और रही बात, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी से या तो फिर ताई ने टिकट नहीं दिया, मान के चलो अगर टिकट नहीं दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड, मैं जाके ऐसा हाथ पैर पड़ने वाला नहीं, मैं लांगुन चालन करने वाला नहीं, मुझे आता भी नहीं और मैं करूंगा भी नहीं, जो भी है मैं झुकूंगा अल्लाह के सामने। और रही बात पब्लिक की, पब्लिक के पास जाऊंगा, उनके घरों तक जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा पब्लिक से, लेकिन मुझे किसी के सामने झुकना आता नहीं।
मेरे फितरत में नहीं है वो, मेरा एटीट्यूड ईगो अगर ऐसा समझते तो ऐसा समझो। मैं लोगों के काम करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, लोगों तक मेरी अच्छाई सच्चाई पेश करूंगा। अगर लोग मेरी बात पर यकीन और मुत्तफिक होते हैं, मुझे जिता के देंगे, नहीं होते हैं तो गुड, मैं मेरे काम धंधे को लगूंगा, लेकिन मरते दम तक लोगों की या तो फिर सेवा करूंगा। अच्छा, देखिए शोएब भाई, एक आखिरी सवाल कर हम बात खत्म करते हैं। आप जो सामाजिक काम करते हैं या पॉलिटिक्स में आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का एक आइडियल आप किसको मानते हैं? सर आइडियल, सर मुस्लिम का आइडियल, मुस्लिम के आइडियल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। अगर आप राजकीय आइडियल अगर बोलते हैं तो राजकीय आइडियल मैं बताऊंगा। मेरा राजकीय आइडियल शुरुआत से ही जब से मैं स्कूल में था, अच्छा, मेरा एक ही है, शहीद है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि सर उसकी बहुत सारी वजूहत है। अच्छा, सबसे पहले देश के फ्रीडम फाइटर है वो। अच्छा, उन्होंने ही अपने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया। सर हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा पॉडकास्ट पर। अच्छा, जब अंग्रेज उनकी मिसाइल अच्छा, इधर से लंदन लेके गए तो उनको 4 साल लगा कि ये काम कैसे करती है। अच्छा, तो फिर वहां का जो अंग्रेज बंदा था वो मैसूर को आया, मैसूर का आके वो जो उसका असेंबल करके जो बुक थी वो बुक लेके गया। तो उसके बाद उन्होंने मिसाइल बनाई, लंदन की बात कर रहा हूँ। तो सर हमारे पॉलिटिशियन को अपने लोगों के सामने, अपने यंगस्टर के सामने, अपने बच्चों के सामने ये प्रेजेंट ही नहीं करने आया कि अपना शेर कैसा था, अपना शहीद टीपू सुल्तान कैसा था, अपना फ्रीडम फाइटर कैसा था। वो ऐसा था जो जिनकी अम्मी ने बिना वजू किए उनको कभी पानी नहीं पिलाया, कभी दूध नहीं पिलाया, कभी खाना नहीं खिलाया। वो फ्रीडम फाइटर ऐसा था, जब वो शहीद हुआ तब भी उनकी तलवार उनके हाथ में थी। 2-2.5 दिन तक अंग्रेज उनके नजदीक नहीं था। अपना वैसा राजा था, अपन किसको फॉलो करें? हमारे राजा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे मुस्लिम समाज के लीडर ने कुछ भी मेहनत नहीं की। और मैं अगर मेहनत करते, अपने राजा को रिप्रेजेंट करते मुसलमान बच्चों के सामने, तो आज जो डॉल्बी लगा के जो नाच रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, जो वाहियातगिरी कर रहे हैं, तो मैं यकीन मानो आप टीपू सुल्तान जयंती के दिन या तो टीपू सुल्तान बर्थ एनिवर्सरी के दिन हर मुस्लिम बच्चा दीन के गाने या तो टीपू सुल्तान की म्यूजिक लगा के नाचता, तो हमें भी खुशी होती है। और उनके जिंदगी जैसा देशभक्त, सच्चा देशभक्त कैसा होना चाहिए, अच्छा, ये बताता। उन्होंने जैसा उनके पास जो एजुकेशन था, जो उनके पास जो तालीम थी, उन्हीं को फॉलो करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल दिया इंडिया को। अरे मुसलमान ने इस देश को क्या क्या दिया, ये बताने वाला हमारे पास कोई मिला ही नहीं आज तक। अच्छा, मैं सिर्फ शोलापुर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, शोलापुर में देखो बहुत बड़े पैमाने पर शहीद टीपू सुल्तान जयंती होनी चाहिए। वहां पर उनकी बुक्स बटनी चाहिए हर घर में। बच्चों को पता होना चाहिए कि शहीद टीपू सुल्तान हजरत शहीद टीपू सुल्तान कौन थे। अरे बाबा, कोई भी आ रहा अपने महापुरुषों पर बोल रहा है, अपने को बोलने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कोई वो 1.5 फुटा वो थापा का बेटा हो, क्या नाम उसका, नीलेश संजय राणे, हाँ, वो भी परसों भोग के गया। कोई भी उठ रहा कुत्ता भोगे जैसा भोग रहा। अरे अभी और बोलूंगा तो सर बहुत ज्यादा इंटरव्यू लंबा होगा। अच्छा, उस टॉपिक पे अपन वापस से बात करेंगे। देखिए, मैसूर शासक को जिसे शेर मैसूर टीपू सुल्तान सर शेर मैसूर बाद में बोलने लगे, पहला तो उसको उनको शेर हिंद का ही खिताब था। अच्छा, शेर मैसूर ये पॉलिटिक्स की वजह से सिर्फ उनको एक जगह पर सीमित रखने के लिए ये शेर मैसूर, शेर कर्नाटका ये बोला। वो पूरे इंडिया की शेर है, ऐसा मेरा मानना है। सर मुझे बताओ, कितने शोलापुर के पॉलिटिशियन के ऑफिस में शहीद टीपू सुल्तान की फोटो है? एक पॉलिटिशियन के ऑफिस में फोटो नहीं है। और वो अमोल शिंदे जो एक मराठा है, उनके ऑफिस में शहीद टीपू सुल्तान की इतनी बड़ी फोटो है। हाँ, मेरे ऑफिस में आप कभी भी आके देखो, सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे मेरे ऑफिस में शहीद टीपू सुल्तान की फोटो दिखेगी। अरे मेरे ऑफिस में छोड़ो, मेरा आइडियल है वो। लेकिन अमोल शिंदे जैसे एक मराठा, मैं बोलता हूँ ना, सच में मराठा की दोस्ती शेरों वाली होती है। मराठा सच में शेर होते हैं। मैं सच में मराठा को सैल्यूट है मेरी, जरांगे पाटिल साहब को, या तो फिर जितने भी मराठा के जो लीडर्स है, जो एक
आपसी इख्तलाफ रखते हैं मुसलमानों के लिए, उनके मन में आदर है। मैं इससे मराठों को सल्यूट करता हूं, क्योंकि सर अमोल शिंदे साहब बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी, ठीक है, पार्टी अलग है उनके और मेरे आइडियोलॉजी अलग रहेंगे पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन जब मैं उनके ऑफिस में आता था सबसे बड़ी फोटो शहीद टीपू सुल्तान की है। अच्छा। अपने पॉलिटिशियन के ऑफिस में आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है, एक दो के रहेंगे, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि किसी की भी ऑफिस में नहीं है, लेकिन जब तक तुम तुम्हारे राजा को रिप्रेजेंट नहीं करते तब तक आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्ल को तुम शहीद टीपू सुल्तान क्या थे, उनका काम क्या था, उन्होंने देश के लिए क्या किए, ये जब तक तुम बता नहीं सकते, कोई भी आएगा ऐसा ही मार के तुम्हारी जाएगा, जैसा ये 1.5 फुटिया है, जैसा कोई भी कुत्ता भूखे जैसा भूख रहा हमारे प्रॉफिट पर या तो हमारे महापुरुषों पर। अच्छा। सिर्फ तुम्हारा काम सुनना है, बाकी कुछ भी नहीं, जाके डर के घर में बैठना है। अच्छा। देखिए शोएब भाई, आप अपना आइडियल शेर मैसूर, जो मैसूर शासक थे टीपू सुल्तान को मानते हैं, तो काम भी वैसे होने चाहिए, जनता आपसे ये उम्मीद लगा रही है, क्योंकि अपने सियासत में, अपने राज में उन्होंने बहुत सारे काम वहां पर किए हैं, तो वैसे ही काम आप शोलापुर में करें, ऐसी जनता आपसे उम्मीद लगाती है। ये थे हमारे साथ जो है शोएब महागामी, जो प्रभाग क्रमांक पुराना जो 14 है, और अभी प्रभाग रचना के अनुसार जो कुछ भी चेंजेस होंगे वहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, और जनता का अच्छा रिस्पांस, पब्लिक का अच्छा रिस्पांस वहां पर उनको है। और जो कुछ भी शोएब महागामी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था, खास करके जो पोस्टर्स लगाए थे उन्होंने कि 2 लाख लोगों को स्मार्ट कार्ड बनाकर देना हो, और उसी को लेकर लाड़की बहन योजना के लाभ मैंने 20,000 महिलाओं को उनके फॉर्म भरकर उनको मैंने फायदा दिलाया है, ऐसे भी पोस्टर्स लगे थे। अलग अलग चौराहों पर बड़े बड़े बैनर उनके लगे थे। उन बैनरों को लेकर जो है शोलापुर शहर में सियासत सी उमड़ आई थी, और शिंदे गुट की ओर से, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर ये आरोप लग रहे थे कि पहले तो आपकी खासदार परिणीति शिंदे उस योजना का विरोध करती हैं, और आप ही खासदार परिणीति शिंदे का बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर उसकी जो है पब्लिसिटी करते हैं, इस तरह के आरोप थे। तो और भी बहुत सारे आरोप थे, जिस तरह के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि परिणीति शिंदे जीत के आने के बाद 1 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे, ऐसे बहुत सारे आरोप उनके साथ हमने पूछकर खुलासा किया है। बेबाक तरीके से शोएब महागामी ने आज हमें उनका जवाब दिया है। हम यही रुकते हैं। जय हिंद।